हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। तो आज मैं आपके सामने मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 14 द टेम्परेंस का कार्ड लेके आई हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए इसके कीवर्ड्स पे जाते हैं। तो इसका कीवर्ड्स पे अगर हम जाएँ तो संतुलन, आंतरिक शांति, समझ, धैर्य, उद्देश्य, परिप्रेक्ष्य, शांति, सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट, समायोजन, आप जो भी चाहो बोल सकते हो। तो ये कार्ड मुझे एक तरह से एंजल कार्ड ही प्रतीक हो रहा है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये आपकी रीडिंग में आता है तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या फिर अपने ऊपर इसको कैसे लेंगे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो संयम का कार्ड है ये कार्ड, जो है संयम का, संतुलन का, शांति का, धैर्य जीवन में लाना है, सद्भाव रखना है, इसका प्रतीक है। देख सकते हैं इसमें एक एंजल ही बना हुआ है जो कि काफ़ी मतलब देवदूत इसको बोला गया है इस कार्ड में। तो ये देवदूत है और पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल 100% ये पॉजिटिव कार्ड है। तो इसको आप देख के खुश हो जाइए, इसको देख के आप बिल्कुल डिप्रेस मत होइएगा। और चलिए इसकी रीडिंग करते हैं आगे कि कार्ड में पंखों वाला एक देवदूत आपको दिखाई दे रहा है जो ब्रह्मांड का आशीर्वाद दर्शाता है। यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि आपकी रीडिंग में आता है तो आप खुश हो जाइए कि देवदूत आपको स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। देवदूत का एक पैर देख सकते हैं, अगर कार्ड के एनालाइज करें तो एक पैर उन्होंने धरती की तरफ रखा हुआ है और एक पैर जो है उन्होंने अपने पानी के अंदर डाल के रखा हुआ है, सूखी ज़मीन पे रखा हुआ है। और एक तरफ जो है उन्होंने जल के अंदर जो है पानी में रखा हुआ है, जो क्या दर्शाता है हमारे मन की चेतन अचेतन मन की जो स्थिति है। यानी कि जो सूखी ज़मीन पर है वो भौतिक संसार को दर्शाता है, का प्रतिनिधित्व करता है। और जो क्या बोलते हैं उन्होंने पानी के अंदर रखा हुआ है वो हमारे अचेतन मन को दर्शाता है। उसके पैरों में उसके हाथों में 2 कप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि जो कप है वो उच्च स्त्री अचेतन मन तथा उन दोनों के मध्य जो क्या बोलते हैं जल का उन्होंने आदान प्रदान वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एंजल जी हमारे जल का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो वो अनंत मन की ओर जो है वो जीवन में जो हमारे उथल पुथल होती हैं चीज़ें होती हैं उनमें उन्होंने कैसे बैलेंस करके रखना है कि इधर का जल उधर कर रहे हैं, उधर का जल उधर कर रहे हैं। इनके मध्य में जो बहता हुआ जल दिख रहा है उनकी अनंतता की ओर संकेत देता है, यानी कि जीवन की असीम संभावनाओं की ओर वो संकेत देता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भौतिक आंतरिक शांति पा ली है और आप जो है वो वस्तुओं का जो भी भौतिक वस्तु हैं उनका जो है अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है। यानी कि आप बाहरी दुनिया की चीज़ें भी समझ लिए और आपके अंदर जो चलने वाली जो उथल पुथल है या आंतरिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक की जो नॉलेज है वो भी आपने गेन कर लिए। थोड़ा थोड़ा आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं और भगवान की तरफ जा रहे हो। यानी कि आप भौतिक संसाधनों में रहते हुए भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की शेयर कर रहे हो। बैलेंस बना लिया आपने दोनों चीज़ों के बीच में अच्छा खासा। तो ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, मुझे तो लग रहा है। अच्छा चलिए इसको और एनालाइज करते हैं। इस कार्ड का की जो प्रत्येक बात में जो है वो संतुलन को दर्शाता है। यानी कि जीवन में जैसे मैंने पहले भी बोला, उतार चढ़ाव आते हैं, उनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाना है, कैसे रखना है संतुलन, उसको दर्शाता है। 2 ऑफ कप्स जैसे नहीं अपने हाथ में लिए हुए 2 मतलब उन्होंने लिए हुए कप बोलेंगे, उसमें इधर का जल उधर कर रहे हैं तो वो बैलेंस को ही दिखाता है। चलिए संतुलन तथा दिव्यता से मिलन को भी दर्शाता है। अगर उसको उस तरह की रीडिंग में डालो तो ये इस तरह की रीडिंग में आता है। और पर्वत देख सकते हो आप इसके कार्ड में, आप देखो नीचे पर्वत बना हुआ है, घुमावदार पर्वत है। और ये जो है वो आपकी जीवन की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जीवन की यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, सभी की लाइफ में आते हैं। तो ये पर्वत हमें इसी ओर इंडिकेट करता है। अच्छा चलिए आगे, पर्वत शिखर पर एक सूर्य भी आपको दिख रहा होगा। ये सूर्य दिखाता है कि उच्च पद पर, जीवन के उद्देश्य पर आपको वहाँ तक पहुँचना है और धैर्यता के साथ, दृढ़ता के साथ वहाँ पे कैसे चमकना है, कैसे मतलब स्टैंड करना है, बने रहना है। तो ये उसका भी प्रतीक है। यानी कि उतार चढ़ाव करके ही हम तरक्कियों को प्राप्त करते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में जो संबंध है उनमें आप सामंजस्य ले देखिए। बात वही है इनकी कि वही सामंजस्य बिठा के ही रखना है। मैं आपको बता रही हूँ जीवन को संतुलन में रखना और छोटी छोटी बातों को लेकर स्वयं में को नीचे की ओर नहीं गिरने देना है। यानी कि बैलेंस बनाना है आपको अपने जीवन में। यानी कि आप जो छोटी छोटी बातों को जो लोग इशू बनाते हैं मुद्दा, वो अब नहीं क्रिएट करना है। आपको अपने जीवन में शांति और सौहार्दपूर्वक जीवन को जीना है।
आप जो है स्थितियों को शांत मन से समझिए और उनको अपना लीजिए। यानी जितनी निगेटिविटी है उनको भी आप लीजिए, धारण करिए। आपके अंदर आते ही आप समझ जाएंगे ये जीवन का एक खेला है, ये चक्र है, ये चलता रहेगा, कभी अच्छा और कभी बुरा। आपको एक्सपीरियंस हमेशा होता रहेगा, आपको संतुलन की स्थिति में ही रहना है। ये तो आपको अध्यात्म के साथ ही आ जाएगा। संयम का कार्ड है लेने के बाद, वही मैंने जैसे पहले बोला, अपने मन को शांत करिए। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने जो है आंतरिक शांति जो है वो पा ली है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। संयम को दर्शाता है ये कार्ड, आपके अंतर मन को छू लिया है और आप जानते हैं कि आप के लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान आपके अंदर डेवलप हो चुका है और अपने जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनको आप सहजता से, यानी कि बहुत ही सरलता से आप उनको पा लेंगे। ओके, यहाँ पे मेरी बेटी बहुत हलचल मचा रही है तो मुझे थोड़ा सा ध्यान उस पर जा रहा है। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। संतुलन का कार्ड है, आप अपने मतलब चीज़ों को पा लेंगे। संयम को दर्शाता है, बिल्कुल आप बैलेंस बनाइए अपनी ज़िंदगी में। अपनी जो भी आंतरिक आपके अंदर जो मतलब देख चल रहे हैं उन पर नियंत्रण करिए। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत शोर भी हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और धीरे धीरे करके आप संतुलन की स्थिति में आ रहे हैं। आपकी जो हीलिंग है वो हो चुकी, स्टार्ट हो चुकी। तो ये कार्ड जो पॉजिटिव कार्ड है, देवदूत का आना ही ये संकेत देता है। तो ये एक बैलेंस का कार्ड है, यानी लाइफ में जो ऊपर नीचे स्थितियाँ होती हैं, सिचुएशन होती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलता है, चीज़ों से मिलता है, तो आप उन सारी चीज़ों को नेगेटिव वे में ना लेके अपने मन को शांत रखिए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आप चलिए, अग्रसर हुई। और जैसे इन्होंने एंजल ने हमारे बैलेंस बना के रखा हुआ है, उसी तरह से आप अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए, स्थिरता रखिए, ताकि धैर्यतापूर्वक आप इन कठिनाइयों जैसे पर्वत पे चढ़ते चढ़ते एक ब्लेस्ड होके जाइए और एक सूरज की तरीके पूरे संसार में जगमगाइए। ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।